तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यूनिट नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस। इस चैप्टर को हम एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। पहली हेडिंग यही लगाएंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस। हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस। हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस, ये है हेडिंग आपका। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये भी समझते चलिए कि हम लोग हेलो एल्केन को किससे दिखाते हैं और हेलो एरियन को किससे दिखाते हैं। बात क्लियर। हेलो एल्केन को हम लोग दिखाते हैं आर बॉन्ड एक्स से, यानी आर एक्स से, और हेलो एरियन को प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं ए आर एक्स से। क्लियर? बात क्लियर रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्क का नामकरण करना। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या और यहाँ पे लिखते हैं उस एल्क का नाम क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर कार्बन परमाणु की संख्या हमारे पास 1 है तो एल्क क्या होगा, 2 है तो एल्क क्या होगा, 3, 4, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम चैप्टर में 10 तक ही यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ तक 10 ही तक लेते हैं। ठीक है, तो अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, वहाँ पे एल्क होगा आपका मेथ, एल्क होगा मेथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको याद कर लेना है पूरा। ऐसे 11 के लिए होता है अनडेक, 12 के लिए होता है डोडेक, 13 के लिए होता है ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, ऐसे 15, 16, 17, 18 का भी होता है। अच्छा, उससे पहले एक बात आप और समझ लो, यदि हमें कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पे सिंगल बॉन्ड दिखा तो उसको हम पढ़ते हैं एन, और यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखा उसको हम पढ़ते हैं ईन, और यदि कार्बन और कार्बन के बीच कहीं हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो उसे हम पढ़ते हैं आइन, YNE, आइन। ठीक है, ये चीज़ें भी आप ऐसे याद रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक से हैं, हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा हेडिंग की तरफ, मेन हेडिंग की तरफ। इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आप अगली हेडिंग लगाएंगे एल्केन। एल्केन, एल्केन, एल्केन कहाँ होता है? जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन बनता कैसे है? एल्क में आप जोड़ते हैं एन, तभी तो बनता है एल्केन। ठीक, अच्छा, एल्क डिपेंड करता है कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। ठीक है, वो डिपेंड करता है एल्क पे। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें यहाँ पे, तो देखिए आप जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या 1 रखते हैं, 1, तो यहाँ भी n की जगह भी आप 1 रखिए, 2 1 की 2, 2 2 4, यानी CH4 बन गया हमारा। कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे हम 2 रख दिए, यानी n की संख्या 2 रखे, यहाँ भी आप 2 रखिए, 2 दूना 4, 2 6, C2H6 बना। अब C3 करिए, यहाँ पे हमने 3 रखा, यहाँ भी आप 3 रखिए, 3 दूनी 6, 2 8, C3H8 बन गया। ऐसे ही C4H10 बन जाएगा, ऐसे ही C5H12 बनेगा। ठीक है, अच्छा, इनका नाम भी करना, देखो नाम भी लिखना सीख लेते हैं, नाम करना सीख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या है 1, तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 के लिए हमें कौन सा एल्क इस्तेमाल करते हैं? कार्बन परमाणु की संख्या 1 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेथ।
एल्क हमें मिल गया मेथ। अब मेथ में जोड़ते हैं हम एन, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेथेन। क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे है 2, 2 के लिए यहाँ पे एल्क क्या लिखा गया है, 2 के लिए लिखा गया है एथ। एल्क हमें मिल गया है एथ। अब एथ में जोड़ना है एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, 3 के लिए कौन सा एल्क है, कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, 3 के लिए एल्क देखो, 3 के लिए एल्क ये रहा, प्रोप। एल्क मिल गया हमें प्रोप, तो प्रोप में हम क्या जोड़ेंगे, एन, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ऐसे ये भी बन जाएगा ब्यूटेन, ये बन जाएगा पेंटेन। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो इसका हम लोगों ने लिख दिया नाम। ठीक है, अब इसका हम लोग आबंध संरचना भी ऐसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, बना सकते हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है, 4, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो चारों बॉन्ड के सामने में से दिखा दिए कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड। ठीक है, ये रहा पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल C2H6, C2 कितने कार्बन, 2 कार्बन, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये हमने लगा दिए सिंगल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 6, 1 हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन आप ऐसे जोड़ सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल C3H8, इसमें कितने कार्बन हैं, 3, 1, 2, 3, सब में सिंगल बॉन्ड बनाना है, क्योंकि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, हम सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 8 हाइड्रोजन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए हमने 8 हाइड्रोजन्स जोड़ दिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप ये चौथा एग्जाम्पल और 5वां एग्जाम्पल अपने रफ में कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग आगे। ठीक है, हमने एल्केन पढ़ लिया। एल्केन के बाद कौन सा टॉपिक आता है आपका, एल्केन के बाद आपका आता है एल्कीन। एल्केन के बाद आपका हेडिंग आता है एल्कीन। एल्कीन सेम ऐसे लिखते हैं हम लोग। एल्कीन कहाँ पे होता है, एल्कीन किसे कहते हैं, जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसे एल्कीन कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n, इसका सूत्र यही होता है। इसका नामकरण कैसे पड़ता है, एल्क में क्या जोड़ते हैं हम लोग, एल्क में क्या जोड़ते हैं, ईन, तभी तो आपका बनता है एल्कीन। क्यों, सही है ना, जी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लें हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या 2 रखिए आप, 2 रखिए 2, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ भी 2 रखिए, 2 दूनी 4, C2H4 बन गया। अगर C3 करेंगे तो 3 दूनी 6, C3H6 बन जाएगा। अगर C4 करेंगे तो 4 यहाँ, 4 यहाँ पे रखना है, इन 4 दूनी 8, C4H8, C5 करिए, H10 हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक, फिर इसका हम लोग नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, 2 के लिए कौन सा एल्क इस्तेमाल करते हैं, 2 के लिए एल्क में ढूंढो आप, ये रहा 2, इसमें एल्क आपका है एथ। एल्क मिल गया हमें एथ, उसमें क्या जोड़ना है, ईन, तो क्या हो जाएगा, एथीन। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, 3 के लिए एल्क इस्तेमाल करते हैं प्रोप, एल्क मिल गया हमें प्रोप में जोड़ दो ईन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। वैसे इसका ब्यूटीन, इसका पेंटीन। ठीक है, ऐसे हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन, आप ऐसे कर सकते हो इसका। ठीक है, अच्छा, इसका हम लोग आबंध संरचना बनाएंगे। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन। अच्छा, एक खास बात, इस एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। आप चारों हाइड्रोजन कैसे, 2 लेफ्ट में कर सकते हो, 2 राइट में भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, CH2 और H2 यहाँ भी जोड़ सकते हो गया ना, C2H4। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3,
संरचना हम लोग बनाएंगे आवन संरचना। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अच्छा अभी बात ये है इसमें समझने वाली कि हम लोग डबल बॉन्ड लगाए कहाँ, इसमें लगाएं या इसमें लगाएं, लेफ्ट वाले कार्बन के बीच में लगाएं या राइट वाले कार्बन के बीच में। तो जवाब ये है आप दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिए तो यहाँ पे हमें सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कर दिए। अच्छा अब ध्यान से देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जिसमें से इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना के रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं पहले से ही, ठीक, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। भाई जब इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, ये 2 बॉन्ड और बनाएगा, है ना, 2 बॉन्ड और बनाएगा, यानी ये 2 हाइड्रोजन्स और जोड़ सकता है। ये देखो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए हमने। ये कार्बन देखो कितना बॉन्ड बनाया है, 2 तो लेफ्ट में बनाया है और एक राइट में, यानी इसके पास एक बॉन्ड बनाने की क्षमता और है, ठीक है। तो ये अपने पास एक हाइड्रोजन और जोड़ेगा। अच्छा ये कार्बन केवल एक ही बॉन्ड बनाया है, ये अपने पास कितने हाइड्रोजन और जोड़ सकता है, तो जवाब ये है कि अपने पास 3 हाइड्रोजन और जोड़ सकता है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे 3 बंधों द्वारा, और एक यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है। वैसे इसका भी बना सकते हो आप। कितने कार्बन, 4, एक कार्बन, 2, 3, 4, कहीं भी आप डबल बॉन्ड बना सकते हो। चलो हम बीच में बना रहे डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर ले रहे हैं। क्लियर, ओके क्लियर, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, सिंगल, तो ये अपने पास 3 हाइड्रोजन जोड़ सकता है। ये कार्बन एक इधर 2 इधर 3 बनाया है, ये अपने पास केवल 1 हाइड्रोजन रख सकता है। ये कार्बन एक राइट में बनाया है, 2 लेफ्ट में, यानी ये भी अपने पास केवल 1 ही हाइड्रोजन रख सकता है। और ये कार्बन केवल 1 बॉन्ड बनाया है, तो ये अपने पास 3 हाइड्रोजन रख सकता है, ठीक है। उसे 4 कंप्लीट करना है कार्बन को, 4 जैसे करके, ठीक। अब इसकी बात कर लें, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो। जैसे हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, तब यहाँ पे हमें सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये अपने पास 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा। इस कार्बन ने 1 इधर है, 2 इधर है ना, तो ये अपने पास कितना जोड़ेगा, 1। ये कार्बन एक लेफ्ट में है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, तो जोड़ेगा 2। ये कार्बन ये भी अपने पास जोड़ेगा 2, और ये कार्बन एक सिंगल बनाया है, तो ये अपने पास जोड़ेगा 3 हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक, बढ़े आगे, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है, हमने एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन भी पढ़ लिया, तो थर्ड हेडिंग आपका है एल्काइन। सभी लोग हेडिंग बनाएंगे एल्काइन, ठीक है, एल्काइन कर डिस्कस। चलिए ठीक है, एल्काइन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सभी जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2। अच्छा एल्काइन नाम बनता कैसे, एल्क में क्या जोड़ते हैं हम लोग, आयन, यानी YnE, एल्काइन तभी तो हमारा बनता है। एल्क में जोड़ते हैं आयन, तभी तो हमारा बनता है ना एल्काइन, क्यों, क्लियर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग ध्यान देंगे, स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग C2 से, यानी कार्बन परमाणु की संख्या। अच्छा एक बात और, कि अगर C1 रखेंगे, C1 रखने के बाद हमारे पास जो भी बनेगा वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे C2 से, ठीक है। 2 रखिए यहाँ भी, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, C2H2 बन गया। C3 करिए, यहाँ पे 3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, C3H4, ऐसे बन जाएगा आपका C4H6, C5H8। नामकरण करना हम लोग कैसे सीखेंगे, देखिए हम इसका नाम भी लिखते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, 2 के लिए हमारे पास एल्क क्या होता है, एथ, एथ में क्या जोड़ना है, एल्क हमें मिल गया एथ, एथ में जोड़ दो आयन, क्या हो जाएगा, एथाइन। कार्बन परमाणु संख्या 3 है, 3 के लिए कौन सा एल्क इस्तेमाल करते हैं, प्रोप, प्रोप में जोड़ दो YnE, वाइन आइन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन, एथाइन प्रोपाइन, इसका हो जाएगा ब्यूटाइन,
पेंटाइन। ठीक है, ठीक है। अब इसका हम लोग करते हैं आबंध संरचना। ठीक है, हम लोग करते हैं आबंध संरचना। आबंध संरचना कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन ऐसे बना लिए। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी बना लिए। ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, ये भी 3 बॉन्ड में, इसीलिए हम यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप क्लियर होगा बात। ठीक है, यहाँ 3 कार्बन है, 1 2 3। आप कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो। चलो हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, तो यहाँ पे हमें सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक ठीक, हाँ ठीक। इस कार्बन 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाया है, तो एक हाइड्रोजन जोड़ेगा। ये आपका ये कार्बन एक इधर बनाया है, 3 इधर, इसका तो 4 कंप्लीट है, 4 संयुक्त इसका कंप्लीट है। और ये कार्बन केवल एक ही बॉन्ड बनाया है, ये वाला कार्बन केवल एक ही बॉन्ड बनाया है, तो अपने पास 3 हाइड्रोजन रख सकता है। ठीक है, आप इन दोनों का बना लेना होमवर्क में। ओके, आप इन दोनों का बना लेना होमवर्क में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े अब। आगे बढ़े, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप एक नोट बनाइए। नोट सभी लोग एक नोट बनाएंगे, और नोट में लिखेंगे क्या? आप जानते हो, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? आप 10th में ही पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा, संतृप्त कार्बन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। इंग्लिश में भी आप पढ़ते चलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? ओके, ठीक है, इतना आपको क्लियर। तो एक बात आप और समझ लो, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये तो होते हैं एल्केन। क्या होते हैं? एल्केन। और ये आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। ठीक, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपको अब आइडिया हो गया कौन कौन आते होंगे, है ना? जैसे ये डबल बॉन्ड वाला, और ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एल्कीन। और इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन। ठीक, क्लियर ना? ओके, क्लियर। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक सभी लोग हेडिंग बनाएंगे। अगला हेडिंग है आपका एल्काइल ग्रुप। बहुत लोग इसे एल्किल ग्रुप भी बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, बहुत लोग इसे एल्किल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर बॉन्ड से या आर डैश से। इसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। अच्छा, इसका नामकरण कैसे करते हैं हम लोग? यहाँ से पता करो। एल्क में क्या जोड़ते हैं? YL, तभी तो बनता है आपका एल्किल या एल्काइल। एल्क में जोड़ दो YL, एल्क में जोड़ो YL, बनेगा एल्काइल। ठीक है, या एल्किल। ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं आर बॉन्ड से या आर डैश से। आर बॉन्ड बोलो, ज़्यादा बेटर होगा। ओके, ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें। जैसे आपका हो गया, अगर इस फार्मूला पे रखेंगे CH3, देखो बॉन्ड है ना इधर, तो देखो ये CH3 एक आर है, एक तरह का एल्काइल ग्रुप है। CH3 एक एल्काइल ग्रुप है, इधर बॉन्ड आर है, सॉरी इधर, अरे आर बॉन्ड है, तो ये आर रहा एक, इससे हमने बॉन्ड बना दिया C2H5, और ये रहा बॉन्ड C3H7, ये रहा बॉन्ड। ऐसे ऐसे आप बना सकते हो। C4H9, ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कार्बन परमाणु संख्या 1 है। एल का क्या होता है? 1 के लिए कार्बन परमाणु संख्या। उसके बाद हमारे पास होता है मेथ में जोड़ दो YL, क्या हो जाएगा? मेथिल या मेथाइल। कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, 2 के लिए क्या एल का होता है हमारे पास? एथ में जोड़ दो YL, हो जाएगा
एथाइल कार्बन परमाणु की संख्या 3 है। 3 के लिए हमारे पास क्या एल्क होता है, प्रोप। प्रोप में जोड़ दो YL तो हो जाएगा प्रोपिल या प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, ऐसे आप बना सकते हो। ठीक ठीक ना। अच्छा, इसकी संरचना हम लोग बना सकते हैं ऐसे। CH3 है, ये रहा कार्बन। एक बॉन्ड तो हमें पहले से दिखा देना है, कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 2, 1 2 3। हम लोग 3 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ सकते हैं। दूसरा है C2H5, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। हमें एक सिंगल बॉन्ड ऐसे दिखाना है। ठीक है, एक बॉन्ड हमें ऐसे करके दिखा देना है सब में। अब हम लोग 5 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5, ऐसे ऐसे। ये रहा एल्काइल ग्रुप का आपन संरचना। तीसरा एग्जाम्पल का यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, आप चौथे का कर लेना। C3H7, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे निकाल दें और हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। ये हम जोड़ दिए। ठीक, आगे बढ़े अब हम लोग। ठीक है, तो अब आपका जो अगला हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है हेलो या हेलोजन या हैलाइड। ठीक है, इन सबको दिखाते हैं एक्स से। इन सबको किसको दिखाते हैं, या आप हेलो बोल दो, या हेलोजन बोल दो, या हैलाइड बोल दो, या आप एक्स बोल दो। ठीक है, या बॉन्ड एक्स बोल दो। ठीक है, इन तीनों का नाम ये होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास हेलो या हेलोजन केवल 4 ही हैं। हमारे पास केवल 4 ही हेलोजन होते हैं, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन ग्रुप में केवल 4 ही मेंबर्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, 4 ही एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, नाम भी सबका लिख देते हैं हम। ये फ्लोरीन है, हेलो की तरह नाम लिखो फ्लोरो, फ्लोरो। हैलाइड की तरह नाम लिख दो, हो जाएगा फ्लोराइड। ये क्लोरीन है, हेलो की तरह नाम लिखो, हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, और हैलाइड की तरह क्लोराइड। ये आपका ब्रोमीन है, हेलो की तरह क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमो। और हैलाइड की तरह ब्रोमाइड। ठीक, ये क्या है, आइडो। इसका क्या बनेगा, आयोडो। ये तो आयोडीन है, तो क्या इसका क्या बन जाएगा हेलो की तरह, आयोडो या आयोडीन। ठीक है, आयोडाइड, सॉरी सॉरी सॉरी, आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा अब जो है अगला टॉपिक होने वाला है, हमारा अगला टॉपिक होने वाला है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अच्छा, इसका एक दूसरा और नाम है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इसी को हम दिखाते हैं हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड को आर बॉन्ड एक्स से। ठीक है, आर बॉन्ड एक्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए हेलो एल्केन बनता कैसे है। हमारे पास मान लो कोई एल्केन है, एल्केन है, क्या है, आर बॉन्ड एच, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्केन। ठीक है, इस एल्केन में से हमें हाइड्रोजन को निकालना है और उसके स्थान पे क्या जोड़ना है, हमें हैलाइड परमाणु को जोड़ना है। ठीक है, माइनस किसको करना है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है यानी माइनस करना है, और इसको क्या जोड़ना है, एक्स को जोड़ना है यानी हैलाइड को जोड़ना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, आर एक्स। ठीक है, अच्छा बताओ इस आर एक्स को क्या बोलते हैं, आर एक्स को हेलो एल्केन ही तो बोलते हैं। ठीक है, यही है आपका हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। ठीक, हेलो एल्केन बोल दो आप, या फिर आप बोल सकते हो एल्किल हैलाइड। अच्छा, आर एच को क्या बोलते हैं हम लोग, आर एच को बोलते हैं एल्केन। ठीक, आर एच को बोलते हैं एल्केन। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लें, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लें, कुछ हेलो एल्केन की बात कर लें हमारे पास। जैसे हम लोग आर की का क्या रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं। तो चलो आर की जगह हम क्या रखते हैं यहाँ पे, CH3 आर की जगह रख दिया CH3, और एक्स की जगह पे क्या रखना है हमें,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे देखो लिखा गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इनमें से हम चलो इस्तेमाल कर लेते हैं Cl का, क्लोरीन का। तो इसका नाम कैसे बनेगा? हेलो एल्किन की तरह नाम इसका कैसे बनेगा? क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। ठीक है, और एल्किल हैलाइड की तरह नाम इसका कैसे बनेगा? एल्किल हैलाइड की तरह नाम बनेगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग CH3Br। इसका नाम आप बनाओ हेलो एल्किन की तरह, तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोमेथेन, या एल्किल हैलाइड की तरह मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। अगला एग्जांपल हम लोग बात करते हैं C2H5I, आइडो एथेन या एथिल आयोडाइड, या एथिल आयोडाइड। ठीक है, क्लियर? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला टॉपिक, एक काम करते हैं हम लोग आज केवल यहीं तक पढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय बाय।